Hey, good morning everyone. It's me Satyam Sahu, and today we have our friend Amit Jatov, who always creating a many videos on many topics. So nowadays CJP they create a awareness campaign of school ठीक करो. So अमित, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, जैसा कि अभी देश का माहौल चल रहा है, सरकारें जो बच्चों की बातें काफ़ी सुन ही रही हैं, बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। अभी मोदी जी ने एक अच्छा सा लाल किले से बोला भी है कि बच्चों को स्टार्टिंग के जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं उनको एआई सिखाया जाएगा, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जो कोचिंग फीस है वो बिल्कुल जीरो कर दी जाएगी, मतलब फ्री में स्टडी करवाएंगे। तो आप मेरे को ये बताइए, बात उन्होंने की, मैंने भी देखा, उन्होंने बोला फ्री कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बट जो हमारा जो एक्चुअल में जो बेस है, बेस मतलब कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालात आप देख पा रहे हैं, इतने जर्जर हो चुके हैं, टूटे हुए हैं। वहाँ पे न शौचालय है, न पानी है पीने का, वहाँ पे किसी तरह की सुविधा, लाइक मैं अपने खुद की गांव की बात करूँ, वहाँ पे भी ये सारी सुविधा नहीं है। तो क्या आपको लगता है इससे कुछ होने वाला है? देखिए, डिपेंड ये नहीं करता कि अभी देश भर में चल क्या रहा है। अभी मोदी जी ने फिलहाल तो बोल दिया है, वैसे ही सरकारें बोलती ही है, करती कुछ और ही है। अभी हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो सच में एक्चुअल में हम देखें कि ग्राउंड लेवल के स्कूल हैं उनकी कंडीशन वास्तव में बहुत ख़राब है। स्कूलों में बच्चों को ना ही ढंग से बैठने के लिए जगह मिलती है, बैठने के लिए जगह है तो छत टूटे हुए हैं। वहाँ के जो बोर्ड आप देखो तो एकदम ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर लिखो तो कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही अगर बच्चों का स्कूलों का हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को एआई सिखाने की बात तो बहुत दूर की है। तो इसी देखते हैं, अब उन्होंने सीधा चौड़ा करके बोल तो दिया है, बाकी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि वो कर पाएंगे। मोदी जी बस सीना चौड़ा करके ही बोल पाते हैं, उनकी बातें तो सच हो नहीं पाती। मानता हूँ वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका टर्नओवर काफ़ी रहा, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी की, बट जो आज के टाइम पे चल रहा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि आप कल की ही न्यूज़ है, जो जैसे सीजेपी ने स्कूल ठीक करो आंदोलन किया था, तो उसमें एक उनका वॉलेंटियर था अब्दुल, तो वो बंगाल से था। उसने अपने यहाँ के गांव में जो स्कूल थी उसके बारे में वो गया, वीडियो बनाया, तो जो बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे उसने उसको मारा, तो उसके पिताजी उसको बीच बचाव के लिए वहाँ पे आए। इसके बाद उसके पिताजी को उन्होंने इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अब्दुल उनके बच्चों के लिए भी तो लड़ रहा है ना कि बस अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, न अपने आने वाले कल के लिए, उनके लिए भी तो लड़ रहा था। जी, जी सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में चल रहा है। बाकी इस टॉपिक के बारे में मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ, ऐसा इस देश में चल रहा है कि सच में इस देश की हालत बहुत बदतर है। मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, कुछ जगहों पे कंडीशन सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ जगहों पर अच्छी होगी, वहीं पर सरकार जाती है, उनको कुछ वही दिखाया जाता है। लेकिन हम वास्तव में एक छोटे गाँव से बात करें तो वहाँ सच में स्टूडेंटों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक वीडियो में आपने देखा होगा कि बच्चे को स्कूल जाने के लिए ब्रिज पार करने पड़ते थे, कीचड़ों से जाना पड़ता है, कितने परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, इतना कुछ देखना पड़ रहा है हमको। अगर हम बात करें, लाइक हम दूसरी जगह की बात ही नहीं करते, हम अपनी खुद की स्कूल की बात करते हैं जहाँ पे हमने पढ़ाई की है। मैं अगर अपनी स्कूल की आज बात करूँ तो वो भी पुराना हो चुका है, वहाँ भी वॉशरूम नहीं था, और आज की डेट पे भी वहाँ पे वॉशरूम बना नहीं है। अगर आप बताइए, आपका स्कूल कैसा था? जी, हमारे गांव का स्कूल तो बढ़िया ही था, मतलब मैं पढ़ा हूं तो बुराई नहीं करूँगा। बाकी एक्चुअल में नहीं, मैं देखूँ बुराई तो करने की बात नहीं है, बात ये है कि जो एक्चुअल चीजें हो क्या रही हैं, पता देखिए, है। मेरा जो स्कूल था उसमें मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ा हूँ, तो 5वीं तक पढ़ा था उस स्कूल में। तो वहाँ मुझे सिर्फ एक ही टीचर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, वही 5 साल। एक मैडम थी, वो ज़्यादा कुछ पढ़ाती नहीं थी, उनका चलता था थोड़ा ऐसे ही। मतलब एक टीचर थे, उन्होंने मुझे 5 साल पढ़ाया, और सिर्फ वही थे जो इतनी सारी सब्जेक्ट थी वही अकेले पढ़ाते थे, और कोई फैसिलिटी वगैरह थी नहीं। हम जाते थे तो हमको ही झाड़ू निकालना पड़ता था, सारा तो जो भी था हमको ही करना पड़ता था मतलब वहाँ आप लोग झाड़ू भी लगाते थे पे। अपने झाड़ू यहाँ? भी हम ही लोग लगाते, ऐसा कुछ नहीं है अब कि वहाँ पे कोई स्कूल में काम करने वाले कोई था नहीं, तो हमको ही लगाना पड़ते थे। देखिए कितनी खराब हालात हैं कि आज से 10 साल पहले, लाइक जब हम लोग पढ़ रहे थे तब ऐसा सीन था, और अभी उससे ज्यादा खराब चीजें हो गई अब हैं। तो ऐसा है, वो स्कूल वहीं की वहीं है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि हाँ, वो स्कूल वहीं होने के कारण उसकी छत वगैरह ही टूटने टूट लगी, गई, उसमें कोई सुधार होने का सुधार गुंजाइश नहीं हो नहीं है। रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में मैं देख पा रहा हूँ कि
जो स्कूलों की हालात है वो बहुत जर्जर होते जा रहे हैं। सड़कें, मैं भोपाल में जैसे रह रहा हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ की सड़कें, जब ये राजधानी हो कि यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब है, तो हमारे यहाँ का तो कुछ हो ही नहीं रहा। मेरे यहाँ की जो एक रोड है अमित जी, हमारे यहाँ की एक रोड पास हो गई है, रीवा डभौरा करके है, बट उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है। तो जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ही सब इतनी सारी चीज़ें खराब हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल इस देश में कुछ ऐसे सिस्टम हमको लाने चाहिए, बिल्कुल सख्त हो। अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो बीजेपी का है तो उसको छोड़ दिया, कोई कांग्रेस का है तो उसको वही दिया, ऐसा नहीं। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अगर तुमने गलत किया है तो तुमको सजा मिलेगी, बिल्कुल कोई भी उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं कोई सही से काम नहीं कर रहा है तो उन पर बिल्कुल प्रॉपर एक्शन लो। और कोई एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ कर रहा है तो उसको बिल्कुल एक्शन लेकर उसको बिल्कुल जेल में डाल दो। कोई भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। और ये कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं 2-3 साल तक, उससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इससे गुना बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जो आज का युवा है उसको किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। उसको अपने फ्यूचर, अपने आने वाले कल की फिक्र है। और हम सबको भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें बस अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए, जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं वो सही होनी चाहिए। क्योंकि उनके बिना भाई जीवन जीना सरल नहीं होता। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा सीन हो गया है कि सड़कों में गड्ढे होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं होती, लोग मर जाते हैं। खाने में भी आप देखिए, फूड में कितना ज़्यादा केमिकल्स मिला रहता है, उसकी वजह से कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं। और फिर बीमारियों का इलाज करवाएंगे कहाँ, जब हॉस्पिटल ही इतने ख़राब है, वहाँ पे भी भीड़ है। चारों तरफ जो अफरा तफरी मची है। युवाओं को हमारी ये है कि ये सारी चीज़ें बदले। और जो आज के नया जो जेनजी अल्फ़ा है वो तो इन चीज़ों पे अभी से इतना ज़्यादा असरदार हो रहा है। अमित जी, आप देख पा रहे हैं कि मैंने देखा है इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियो आपको, मतलब छोटे छोटे बच्चे वो वीडियो बना रहे हैं, सरकार के प्रति, सरकार को टैग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चीज़ें सही करिए। लेकिन मैं वहाँ पे भी देख पा रहा हूँ कि कुछ जो विरोधी लोग होते हैं वो भी उनको धमकी देते हैं। क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। खाली जो बॉर्डर पर खड़े हुए जवान ही इस देश को नहीं चला रहे हैं, बल्कि जो हमारे बच्चे हैं वही इस देश का आगे जाके भविष्य बनने वाले हैं। अगर हम उनका ही भविष्य एक सही राह में नहीं चलाएंगे तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं गुंडे मवाली बनेंगे और इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। हमको एक सख्त, एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जो बच्चों को एक सही दिशा दे, जो सही जगह पर उनको पहुंचाने का कार्य करे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मेरा भी मानना यही है कि बस एक जवान जो बॉर्डर पे रह के रक्षा नहीं करता, देश में रहने वाला हर एक नागरिक अपने देश के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि ये जो हम करते हैं हमारा देश भी वैसे ही होता है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी के साथ ख़त्म होते हुए, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो पे फिर अमित जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, बाय बाय।